नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, आज का एपिसोड बेहद खास एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसमें जिन शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उनसे एक बार पहले भी हम आपको मिलवा चुके हैं और आप ही के कहने पर आज हमने एक बार फिर से उन्हें आमंत्रित किया है। क्योंकि कुछ हमें ऐसे फीडबैक मिले, पॉजिटिव फीडबैक्स मिले जो हमने लास्ट सेशन उनके साथ किया था। कुछ व्यूअर्स से हमें ये रिस्पांस मिला कि एक बार फिर से हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से मिलना चाहेंगे, उनके सेशन को सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और इसी को नज़र में रखते हुए हम आपको एक बार फिर से मिलवाना चाहते हैं NLP एक्सपर्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच मोनिशा सिंह जी से। Thank you हेलो so मोनिशा जी। much. Thank you so much for inviting me once again here. आर प्लेजर और थैंक यू सो मच अपने कीमती समय से हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से समय निकालने के लिए। Thank you for inviting me. थैंक यू मैम। सो जिस तरह से पिछली बार हमने बात की रिलेशनशिप पे, जो कि बेहद हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमारे व्यूअर्स से, आज का जो टॉपिक होने वाला है मैम, आज हम बात करेंगे एक एक सेंसिटिव टॉपिक भी ले सकते हैं, बच्चों के ऊपर, बच्चे Yes. और उनका बिहेवियर। Yes. ठीक है, तो मैम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कि अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, ये एक बहुत ही क्रूशल मंथ माना जाता है, स्पेशली बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होता है उनकी लाइफ में। पढ़ाई का एक नया पन्ना जो है उसकी शुरुआत होती है। Yes. सो कुछ बच्चों में एक्साइटमेंट रहती है, कुछ बच्चे नर्वस होते हैं। ये मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड इमोशन से बच्चे को कैसे गो थ्रू होना है, कितना मुश्किल रहता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? Yes, you're right because अप्रैल मंथ शुरू हो गया है एंड न्यू सेशन शुरू हो गया है. प्रेशर है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए भी बिकॉज जैसे आपने कहा कि एक नया पन्ना ऐड हो रहा है. वेरी राइटली यू हैव सेड दिस. अब बच्चों को ये प्रेशर रहता है कि एक नई टीचर उनकी लाइफ में आने वाली है बिकॉज हो सकता है कि पिछली जो टीचर थी वो बहुत फ्रेंडली थी या आगे कोई स्ट्रिक्ट होने वाली है, तो थोड़ा सा प्रेशर वो रहता है. नए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, नए स्कूल में हम कैसे कोप अप करेंगे, तो ये बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है. टीचर को भी ये रहता है कि न्यू स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं, हर एक बच्चा डिफरेंट है, तो पूरे उन सबको कैसे कोप नया अप रिलेशन करना. बिल्डअप करने में जो ये टाइम रेपो लगता बिल्डिंग है में जी। थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है. स्टार्टिंग जब सेशन का होता है तो सब में कन्फ्यूजन्स होती है. तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि स्पेशली NLP किस तरह से वर्क करता है? See, NLP is a very powerful method that helps you to have mastery on your thoughts, emotions, your behavior through your language, and it changes your mind. So it really plays very crucial role. अभी जो टाइम, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें NLP बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है बिकॉज बाय यूजिंग फ्यू टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. मैम अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बात करें, तो बच्चों के लिए NLP कैसे फ़ायदेमंद हो? यस, यहाँ NLP में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें उनका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है. देयर इज़ फ्यू टेक्निक्स फॉर दैट. उसके बाद उनको सेल्फ स्टीम को कैसे बिल्ड करना है, उनका EQ को उस पर कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें NLP के थ्रू हम कर सकते हैं बच्चों को. ओके मैम, तो ये सेशन जो है वो मतलब कितने सेशंस रहते हैं, ये कैसे रहता है, इसका पूरा क्या क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, प्रेरणा, इसमें ऐसा रहता है कि पैकेज होता है लाइक 4 सेशन, 6 सेशन, 8 सेशंस ऐसे करके चलता है. वो डिपेंड करता है कि एक क्लाइंट को कितनी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से ये जो पैकेज होता है वो बनता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्कवरी सेशन होता है जिसको लेने के बाद हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम क्या चाहिए? यस. ठीक है, तो मैम जिस तरह से प्रॉब्लम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज के डेट पे जैसे कि हम डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, Yes. डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, Yes. लेकिन उसी के साथ साथ एक स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है बच्चों के लिए एज वेल एज पेरेंट्स के लिए भी। तो इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मोबाइल्स का ऐसा है कि आज तो 1 साल का बच्चा भी मैं देखती हूँ तो उन्होंने भी मोबाइल सामने रख के ये वो Totally जिंगल्स और addicted हो चुके हैं। यस, जिंगल सुन रहे होते हैं. पेरेंट्स इफ समबडी इज बिजी तो वो भी बच्चे को दे देते हैं कि यार तू ये देख ले, मैं बिजी हूँ तो मेरा काम हो जाए, देन आई विल सी. सो सी, कहीं ना कहीं सबसे पहले स्टार्ट जो बिगनिंग है वो हम लोग करते हैं. हम लोगों ने उनको फ़ोन दिया, हमने उनको मोबाइल दिया, विच इज़ नॉट गुड.
अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एडिक्टेड हैं, और आपको पता है इसके हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो जी। इसका इतने ज़्यादा नुकसान है। लाइक अगर एक बच्चे की बात करते हैं, अगर वो मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा उसको जो फिजिकल हार्म हो रहा है, उसको आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, आइज। उसकी विजन के रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद अगर वो जब मोबाइल के साथ है तो फिजिकल एक्टिविटी तो वो कर ही नहीं रहा, इनएक्टिव हो गया, तो ओबेसिटी आ जाएगी, फिर उसको स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब सो मैनी इश्यूज जो हैं वो मोबाइल देखने से ही आ रहे हैं। तो इट्स नॉट गुड, हमें कहीं ना कहीं चेक करना है। और यू नो व्हाट, हम कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, और या बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बट ऐसा नहीं है। हमने कहीं ना कहीं शुरुआत तो खुद से की है ना, हम ही ने उनको मोबाइल्स दिए। नंबर वन, कुछ सिचुएशंस भी थी कि कोविड के बाद हम लोगों ने उनको, क्योंकि कोविड के दौरान जो था ऑनलाइन था, तो हमने दिए, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हम बच्चों को कहते हैं मोबाइल्स मत देखो, बट एट द सेम टाइम हम उनके सामने बैठ के जी खुद जी, मोबाइल खुद भी यूज़ कर रहे मोबाइल हैं। यूज कर रहे हैं। तो बच्चे ये नहीं देखेंगे कि आप क्या कह रहे हो, वो ये देखेंगे कि आप कर कर रहे क्या हो। रहे हो। तो इफ़ यू आर वॉचिंग मोबाइल्स इन फ्रंट ऑफ देम, और आप उनको कह रहे हो मोबाइल्स मत देखो, तो ये तो वो जी करेंगे नहीं, वो तो आपका बिहेवियर को कॉपी करेंगे। जी जी तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को भी थोड़ा सा कम करें मोबाइल देखना इन फ्रंट ऑफ किड्स स्पेशली, और नो मोबाइल जोन एरिया बनाएं। जैसे डाइनिंग टेबल पे आपको मोबाइल्स नहीं देखना, खाना खाते आपको नो मोबाइल मीन्स नहीं नो। यूज़, या नो मीन्स नो, एंड नो मोबाइल जोन एरिया बनाएं। डाइनिंग टेबल हो गया, बेडरूम हो गया, यहाँ पे मोबाइल्स लेके ही मत जाओ। एंड यू नो एकदम से नहीं होगा। अब जो बच्चा थोड़ा सा एडिक्टेड है या मोबाइल लेके देखता है, आप एकदम से उसको नहीं कह सकते कि यार तुम छोड़ दो, बिकॉज आज बच्चा की डेट पे मोस्टली पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स है कि मेरा बच्चा तो बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाना ही नहीं खाता। खाता। तो देखो कितना गलत है कि आप खाना, हमारे कल्चर में ही होता था कि नीचे बैठ के गॉड को प्रे करके तब आपको खाना खाना है। तो आज तो बच्चा मोबाइल देख के खाना खा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो, इट्स नॉट गुड, यू नो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि मोबाइल्स जो है वो बच्चे एकदम नहीं छोड़ेंगे। आप मतलब आप अपने हिसाब से कुछ ऐसा करें कि वो मोबाइल्स को कम देखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको उनकी हॉबीज़ में कहीं डालिए, कोई डांस फिजिकल क्लास, एक्टिविटी यस में फिजिकल, इन्वॉल्व किए। मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ में जी उनको जी इन्वॉल्व जी। करें, ना कि इंडोर, बिकॉज इंडोर में तो वो मोबाइल पकड़ के बैठेंगे। तो ज़्यादा वॉच टाइम इज़ नॉट गुड। फिर आप वो पेरेंटल लॉक सिस्टम रहता है वो कर सकते हो, सो दैट यू हैव चेक कि बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उसमें देख क्या रहा है, या लिमिट क्या है, टाइम लिमिट सेट करे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करे, सो दैट कि उनके लिए भी वो ठीक रहे और आपके लिए भी ठीक रहे। जी मैम, अगर रिस्ट्रिक्शन की ही अगर बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो बच्चे जिनके ऊपर पेरेंट्स की ज़्यादा ओवर एक्सेस में रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, वो Yes. बच्चे एक ऐसे इमोशन से गो थ्रू होते हैं, सप्रेस फीलिंग हो जाती है उनकी। आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ओवर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना बच्चों के ऊपर, क्या ये सही है? सी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाना बच्चे के ऊपर सही नहीं है। बिकॉज़ जब आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो तो बच्चा क्लोज़ हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। वो अंदर ही अंदर, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इंटरनल डायलॉग उसका चलता रहेगा, और उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी आई एम नॉट गुड इनफ, और उसका ग्रेजुअली जो सेल्फ स्टीम है ना सेल्फ वो डाउन होता कॉन्फिडेंस। जाएगा। जी तो फिर वो आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन दी होम एज वेल एज फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है जो पेरेंट्स की, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन पर चेक नहीं रखेंगे, चेक तो रखेंगे, लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ बच्चा फ्रीली कंफर्टेबली आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर शेयर कर कर रहा है, सके। एक्सप्रेस कर रहा है। जी दिस इज़ जी इम्पॉर्टेंट। मैम, जी वेल सेड। तो मैम, जिस तरह से कुछ बच्चों के ऊपर ना पेरेंट्स का ना मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फिर चाहे कभी पेरेंट्स का हो या स्कूल में टीचर्स का हो, Yes. तो इस स्ट्रेस लेवल से बच्चा जब गो थ्रू होता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो मैम, इससे कैसे बच्चे को कोप अप करना चाहिए? यस देखो, पता हमारा ट्रेडिशनल जो व्यूज़ है ना मार्क्स को लेके, वो ये है, हम लोग ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा मार्क्स, जितनी ज़्यादा परसेंटेज, उतना अच्छा फ्यूचर। और स्कूल भी यही कहता है, पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज है इज इक्वल टू सक्सेस, योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स, परसेंटेज। विच इज़ ट्रू टू वेरी, टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, बट
इन सी अगर एक बच्चे की कैपेबिलिटी या उसके अंदर एबिलिटी 70% की है, तो वाई टू फोर्स अ चाइल्ड कि आप 90% लेके 90% आओ। ही लेकर आओ। ज़रूरी नहीं है ना राइट। कि वो 90 ले आए। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा हो। तो जब ये प्रेशर ये जो बच्चे पे डाल दिया जाता है ना कि 90s, दिस इज़ नॉट गुड। बच्चा फिर अपना पूरा जो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ है ना वो परफॉर्म भी नहीं कर पाता और वो स्ट्रेस में आ जाता है। और जब आप स्ट्रेस में आते हो, एंक्शियस हो जाते हो, तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाते हो। तो कंपेयर करना बच्चों को विद योर सिबलिंग्स और विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद कजन्स इज़ नॉट गुड। आप बच्चे के एफर्ट्स को देखो कि वो बच्चा 100% दे रहा है कि नहीं। अगर वो अपना 100% दे रहा है तो रिजल्ट जो भी आए इट्स गुड, बिकॉज अगर आप बच्चा 100% दे रहा है तो वो बेस्ट ही करेगा और बेस्ट रिजल्ट्स ही आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग अ चाइल्ड कि उनको आप अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी अप्रिशिएट होता है। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक अच्छा इन्वायरमेंट घर के अंदर रखना, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, और जहाँ पे कोई कमेंट्स ना हो कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ लो, ऐसा नहीं। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें, बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करें, अच्छे से उसके साथ बैठे और उनको देखें कि वो क्या। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लो, बट देखो तो बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो देखना भी तो हमारा काम है। तो वो सब एब्सोल्युटली। करके एक पूरा प्लान करके उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करनी चाहिए जी एग्जाम्स के मैम। टाइम। जी। तो मैम वो बच्चे जो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा प्रेशर में आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, यस। तो मैम उन केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप देखें, अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो सी कि उस टाइम उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या रहा होगा कि उसने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। जी। सी लाइफ इज़ सो प्रीशियस, आप ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हो? तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बच्चे पे, बहुत ज़्यादा मार्क्स का प्रेशर था। प्रेशर था, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा था। तो इसी कारण उसने ऐसा किया, जो कि नहीं करना चाहिए। सी मार्क्स सब कुछ नहीं है, आप एक चीज़ में अच्छे नहीं तो दूसरी चीज़ में अच्छे हो। तो जिस चीज़ में आप अच्छे हो, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस में अच्छा है, उसमें उसको आगे लेके जाओ। मे बी स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, फिजिकल किसी एक्टिविटीज़ में अच्छा हो जी। सकता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। तो हमें मतलब ज़्यादा फोकस बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे करना चाहिए, ना कि स्टडीज़ को। मैं ये पर्टिकुलर नहीं एक कह रही हूँ चीज़ पे कि फोकस स्टडीज़ करके अच्छी उस नहीं पे है, प्रेशर मैं ये डालने। नहीं कह रही कि स्टडीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, बट एक मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपको आगे जाना चाहिए। जी। तो मैम पेरेंट्स के लिए एनएलपी, स्पेशली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएलपी कैसे काम करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से एनएलपी काम करता है, बिकॉज जैसे बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं तो पीयर प्रेशर आ जाता है बच्चों के अंदर, वो बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। तो इस टाइम पे एनएलपी बहुत रोल प्ले करती है। देयर आर फ्यू टेक्निक्स, जैसे हम रेपो बिल्डिंग होती है, विजुअलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें, फिर स्विच टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करके, एंकरिंग टेक्निक है, पेरेंट्स के साथ वो टेक्निक्स यूज़ करके पेरेंट्स हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। ओके मैम, Yes. दैट्स रियली ग्रेट। सो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एवरी चाइल्ड इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। आपका बच्चा यूनिक है, स्पेशल है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडी एल्स। आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट रखें, घर पे फ्रेंड्स बनिए उनका, और उन्हें समझिए। एक प्रेशर या एक स्ट्रेस मत क्रिएट करिए। एंड अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, उन्हें ईज़ में रखेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, तो वो बहुत अच्छा करेंगे आप अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम, अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मेंटल वेलनेस कोच मोनिशा सिंह जी, जिनसे हमने बात की, आपको भी रूबरू करवाया और एक अहम मुद्दे पर उनसे बातचीत की, जो कि हम भी लास्ट में यही कहेंगे कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक हैप्पी एनवायरनमेंट। बच्चे फूलों के समान होते हैं, अगर उन्हें घर में एक खुशी भरा, प्यार भरा माहौल ना मिले तो वे मुरझाने लगते हैं और ज़िंदगी भर वो उदासी उनकी दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती है, जो आगे बढ़ने में उन्हें बेहद तकलीफ़ देती है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि जितना हो सके अपने बच्चों के साथ खुशी भरा, प्यार भरा जो है वो समय बिताएं और एक अच्छा एनवायरनमेंट रखें अपने घर का, और जितना हो सके उनके दोस्त बनकर जिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, और मोनिशा सिंह जी से भी आपको भी रूबरू करवाएंगे एक और नए खास बातचीत पर, एक नई टॉपिक पे उनसे बात करेंगे और आपको भी मिलवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दार्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।